नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इन शॉर्ट में। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फ्रेंच ओपन 2020 के ऊपर वीडियो। फ्रेंच ओपन 2020 हमारा ग्रैंड स्लैम जो टेनिस का है वो कल ही ख़त्म हुआ है और उसके जो विनर रहे हैं, रनर अप रहे हैं और थोड़ा बहुत फ्रेंच ओपन के जो इतिहास है, कब शुरू हुआ था, कौन से कोर्ट पर, इस टाइप से जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, उसके ऊपर आज हम अपने इस वीडियो पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की ओर। फर्स्ट पॉइंट ये हमारा कह रहा है फ्रेंच ओपन 2020 के बारे में कि फ्रेंच ओपन कालानुक्रमिक, इसका मतलब है दोस्तों कालानु कालानुक्रमिक का मतलब है ये एक सीक्वेंस में होते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम है, मैं अपने पीछे वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ। और इनका जो सीक्वेंस होता है ये एक सीक्वेंस में होता है, ऐसे नहीं होता आगे पीछे हो जाए, जब तक कोई ऐसी परिस्थिति ना बने कि ऐसा करना पड़े जैसा इस बार हुआ है। तो फर्स्ट होता है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है हमारा फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन। यूएस ओपन साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है, लेकिन इस बार आप सबको पता है कोविड-19 की वजह से जो काफ़ी सारे स्पोर्ट्स इवेंट है ओलंपिक तक पोस्टपोन करना पड़ा था। तो जो हमारा फ्रेंच ओपन है ये सीक्वेंस में दूसरा ग्रैंड स्लैम है। ठीक है दोस्तों, ये सीक्वेंस में दूसरा ग्रैंड स्लैम है जो मई जून के महीने में होता है। मई एंड और जून के फर्स्ट वीक में ये आयोजित होता है, लेकिन इस बार इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। और इसकी जो डेट रखी गई थी दोस्तों, मैं बताऊं, जो यह भी हुआ है 27, यह भी लिखा है, मैं आपको पहले पॉइंट पढ़ देता हूं। ये फ्रेंच ओपन कालानुक्रमिक रूप से दूसरा ग्रैंड स्लैम है। फ्रेंच ओपन हर साल मई जून में आयोजित होता था, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 की वजह से इसे 27 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच आयोजित किया गया। ठीक है, इसकी जो दोस्तों डेट रखी गई थी वो रखी गई थी पहले 20 सितंबर से 4 अक्टूबर की। ठीक है, ये वैसे 24 मई से 7 जून था पहले, अगर जो मई जून में होता है, इसको पोस्टपोन करके ये डेट रखी गई थी 20 सितंबर से 4 अक्टूबर। फिर इसको फिर पोस्टपोन कर दिया था और फिर इस डेट पे हुआ था 27 सितंबर से 11 अक्टूबर, जो कल थी हमारे 11 अक्टूबर, और ये उस दिन कल ये हमारा ख़त्म हुआ है फ्रेंच ओपन। समझ गए होंगे आप, ये दूसरा ग्रैंड स्लैम है साल का। ऑस्ट्रेलियन सीक्वेंस आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आप सबको पता ही होगा, नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला हमारा होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, दूसरा होता है फ्रेंच, तीसरा विंबलडन और चौथा ऑस्ट्रेलियन, और माफ कीजिए यूएस ओपन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, तीसरा पॉइंट है यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि जो सारे ग्रैंड स्लैम है वो अलग, मतलब टेनिस अलग अलग कोर्ट्स पे खेला जाता है। ग्रास कोर्ट होता है, हार्ड कोर्ट होता है, इस टाइप से। तो जो फ्रेंच ओपन है ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और ये इकलौता ग्रैंड स्लैम है जो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। बाकी सब दूसरे हार्ड कोर्ट और ग्रास कोर्ट इन पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर एग्जाम थोड़ा सा हार्ड बनता है तो ये चीज़ पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दोस्तों विंबलडन भी इस साल रद्द कर दिया गया था। क्या आप सबको पता होगा विंबलडन भी एक ग्रैंड स्लैम है जो तीसरे नंबर पर होता है, उसको इस साल रद्द कर दिया गया था कोविड-19 की वजह से। ठीक है, फ्रेंच ओपन को पोस्टपोन किया गया था और इसको पूरा ही कैंसिल कर दिया गया था विंबलडन, इसको भी आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, बोल रहा है इट वॉज द 124th एडिशन ऑफ द फ्रेंच ओपन एंड द लास्ट ग्रैंड स्लैम इवेंट ऑफ 2020। तो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, ये कह रहा है ये 124वां इसका एडिशन था फ्रेंच ओपन का, जो इस साल हुआ है, कल ही जो हमारा संपन्न हुआ है, ये 124वां एडिशन था। ठीक है दोस्तों, और इस साल का ये लास्ट ग्रैंड स्लैम था। अब नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलियन ओपन ही होगा। लास्ट ग्रैंड स्लैम वैसे यूएस ओपन है, लेकिन वो इस बार फ्रेंच ओपन से पहले हो गया क्योंकि कोविड-19 की वजह से फ्रेंच ओपन पोस्टपोन हो गया था। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं विनर्स के ऊपर कि कौन जीता, कौन सेकंड आया, कौन रनर अप रहा, कौन से देश से कौन सा खिलाड़ी है, इस सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिजल्ट इन मेंस सिंगल। ठीक है, मेंस सेक्शन में कौन विजेता रहा, कौन उप विजेता रहा। सबसे पहले बात करेंगे विनर की, और इसको जीता है राफेल नडाल जी ने। सब जानते होंगे राफेल नडाल को, काफ़ी बड़ा नाम है टेनिस के उसमें फील्ड में, कहेंगे टेनिस की फील्ड में काफ़ी बड़ा नाम है, हर कोई जानता है। काफ़ी ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं, तो इस बार विनर ये रहे हैं। और ये कहाँ से आते हैं, ये आते हैं स्पेन से। स्पेन की राजधानी है दोस्तों मैड्रिड और करेंसी है यूरो। ठीक है, और रनर अप रहे नोवाक जोकोविक, ये हमारे सर्बिया से आते हैं।
नोवाक जोकोविक वही प्लेयर है दोस्तों जिनके ऊपर यूएस ओपन में जीतने के सबसे प्रबल दावेदार थे, लेकिन इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये मुद्दा, क्योंकि इन्होंने गुस्से में बॉल अपने टेनिस रैकेट से फेंकी थी और पीछे वो जो लेडी थी जो बॉल कलेक्ट करती हैं उसको जाके लगी थी। उस वजह से काफ़ी इशू बन गया था और कमेटी ने, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, उन्होंने नोवाक जोकोविक को टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया था। नहीं तो संभावना काफ़ी ज़्यादा थी कि यही यूएस ओपन 2020 का खिताब अपने साथ लेके जाएंगे, लेकिन किस्मत कुछ भी करा देती है और यहाँ पर भी ये सेकंड आए हैं और राफेल नडाल से सीधे सेटों में एक तरफा मैच में इनको हार का मुंह देखना पड़ा है। प्लेयर बाकी काफ़ी अच्छे हैं ये, लेकिन यहाँ पे इस टाइम इनका दिन नहीं था कल और ये हार गए। ये सर्बिया देश से आते हैं और सर्बिया की राजधानी दोस्तों है बेलग्रेड। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है और यहाँ की जो करेंसी है वो है दिनार। ठीक है दोस्तों, सर्बियन दिनार इसको बोलते हैं, करेंसी दिनार, कैपिटल बेलग्रेड, स्पेन की माफ़ कीजिएगा कैपिटल मैड्रिड और करेंसी यूरो। चलिए बढ़ते हैं वुमेन सेक्शन की ओर। वुमेन सेक्शन में कौन हारा कौन सेकंड आया इस पे बात करेंगे। रिजल्ट इन द वुमेन सेक्शन, इसकी विनर हैं इगा स्वियातेक। ओके, इगा स्वियातेक। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी मुश्किल है, आप इसको लिख के अपने प्रोनाउंसिएशन में याद कर लीजिएगा। ये आती हैं पोलैंड से। ठीक है दोस्तों, ये पोलिश प्लेयर है, ये पोलैंड से आती हैं। रनर अप कौन रहा? रनर अप रही सोफिया कैनिन, जो कि यूएसए से आती है। ठीक है, इगा स्वियातेक ने सोफिया कैनिन को मात दी वुमेन सिंगल में फ्रेंच ओपन 2020 में। ठीक है दोस्तों, और जो सोफिया कैनिन है इन्होंने 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है, जो हमारा इस साल के स्टार्टिंग में हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020, वो हमारा सोफिया कैनिन ने जीता था, कि वहाँ की विजेता है, लेकिन यहाँ पर ये उप विजेता रही। और जो इगा स्वियातेक है ये फर्स्ट टाइम किसी ग्रैंड स्लैम को इन्होंने जीता है। ठीक है दोस्तों, ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम है इगा स्वियातेक का। ठीक है, और जो सोफिया कैनिन है दोस्तों ये पैदा हुई थी रशिया में, लेकिन इनकी नेशनैलिटी है यूएसए, ये यूएसए से है और उनके लिए ही खेलती हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 जीता था, लेकिन यहाँ 2020 फ्रेंच ओपन जीता है इगा स्वियातेक ने और ये सेकंड आई है। तो नाम आप रनर अप और उधर सिंगल से आपको डबल नाम याद रखने की जरूरत नहीं, सिंगल नाम में आपका काम चल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं डबल सेक्शन की ओर। इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके फटाफट नोट कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि हमारा है रिजल्ट इन मेंस डबल्स। ठीक है, डबल्स के जो रिजल्ट है, विनर और उप विनर, रनर अप कौन कौन है। विनर रहे हैं हमारे केविन क्राविएट्स, ये जर्मनी से आते हैं, और इनके जो साथी थे वो थे एंड्रियाज माइस। इन दोनों ने डबल्स का खिताब जीता है फ्रेंच ओपन 2020 का। जर्मनी की कैपिटल है दोस्तों बर्लिन, सबको पता ही होगा, काफ़ी इजी है, कॉमन है, काफ़ी लोगों को इसके बारे में खबरें सुनने आती है और इतिहास भी काफ़ी इनका बड़ा है इसलिए, और यूरो यहाँ की करेंसी है। रनर अप रहे हैं मेट पेविक और ब्रूनो सोरेज। मेट पेविक जो हैं वो आते हैं क्रोएशिया से, ब्रूनो सोरेज आते हैं ब्राज़ील से। क्रोएशिया की राजधानी है दोस्तों जैग्रेब और कूना यहाँ की करेंसी है। ब्राज़ील की दोस्तों राजधानी है ब्राज़ीलिया और रियाल यहाँ की करेंसी है। ब्राज़ीलिया यहाँ की कैपिटल है और रियाल यहाँ की करेंसी है ब्राज़ील की। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। विनर है केविन क्राविएट्स, जर्मनी से आते हैं, एंड्रियास माइस इनके साथी वो भी जर्मनी से आते हैं, इन दोनों ने मेंस डबल जीता है। रनर अप रहे हैं मेट पेविक और ब्रूनो सोरेस, इनके साथी थे। मेट पेविक आते हैं क्रोएशिया से, ब्रूनो सोरेस आते हैं ब्राज़ील से। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, करेंसी रियाल। क्रोएशिया की राजधानी जैग्रेब और करेंसी कूना। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और करेंसी है यूरो। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे वीडियो के आखिरी पॉइंट के ऊपर, जो कि है रिजल्ट इन वुमेन्स डबल। वुमेन्स डबल में कौन विजेता रहा कौन उप विजेता रहा, ये इस सेक्शन में हमें पता लगेगा इस वीडियो में। तो विनर जो रहा है वो रही हैं हमारी टीमिया बाबोस और क्रिस्टीना मिलाडेनोविक। ठीक है दोस्तों, टीमिया बाबोस और क्रिस्टीना मिलाडेनोविक ये दोनों वुमेन्स सेक्शन में डबल्स में विजेता रही हैं। जो टीमिया बाबोस हैं ये आती हैं हंगरी से और क्रिस्टीना मिलाडेनोविक ये आती हैं फ्रांस से। तो हंगरी के बारे में आपको बता दूं, इसकी जो माफ़ कीजिएगा, इसकी जो कैपिटल है वो है बुदापेस्ट।
और यहाँ की जो करेंसी है वो है फोरिंट। ये हंगरी की कैपिटल बुदापेस्ट और करेंसी फोरिंट। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जो हमारे डबल्स के विनर होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम का अगर लेवल बढ़ जाए तो उनका नाम भी अगर ना पूछे तो वो ये पूछ लेता है कि, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा, ये पूछ लेगा, वो टीमिया बाबोज जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2020 का डबल्स जीता है वो कौन से देश से आती है, तो आपको बताना पड़ेगा हंगरी, या फिर राजधानी पूछ सकते हैं कि वो हंगरी से आती है, हंगरी देश की राजधानी क्या है या फिर वहाँ की करेंसी क्या है। इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं। और जिस हिसाब का दोस्तों कंपटीशन है आज के टाइम में एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में, तो आपको एक एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा। फ्रांस की बात करें, फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस और यहाँ की करेंसी है वो है यूरो। ठीक है, रनर अप की बात करते हैं, ये थे विनर थे हमारे टीमिया बाबोस, क्रिस्टीना मेलदेनोविक। रनर अप की बात करेंगे, हमारे रनर अप हैं एलेक्सा गुआराची और डिजायरे क्रावेचिक। थोड़े मुश्किल नाम है लेकिन ठीक है, डिजायरे फर्स्ट नेम भी याद रखेंगे तो काफ़ी रहेगा, डिजायरे क्रावेजिचिक और एलेक्सा गुआराची। ये दोनों पार्टनर थी वुमेन्स डबल में। इन दोनों ने ये टूर्नामेंट में रनर अप रही है, सेकंड आई है, फाइनल में इनको हार का मुंह देखना पड़ा है। जो एलेक्सा है हमारी, वो आती है चिले से। चिले की राजधानी है दोस्तों सैंटियागो चिले की राजधानी है। और चिले की जो करेंसी है वो है पीसो। सैंटियागो चिले की राजधानी और करेंसी पीसो। यूएसए का आप सबको पता ही होगा, इसका मैं आपको वैसे बता देता हूँ, लिखवाऊंगा नहीं। इसका है वॉशिंगटन डीसी, यहाँ की कैपिटल है, और डॉलर अमेरिकन डॉलर यूएस डॉलर वहाँ की करेंसी है यूएसए की। और जो चिले है दोस्तों, ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, साउथ अमेरिका, जो अमेरिका काफ़ी बड़ा है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका तो है, तो ये साउथ अमेरिका में पड़ता है चिले। तो इसी के साथ जो हमारे आज के पॉइंट्स थे वो सारे हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सब नोट कर लिया होगा और ये आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपके काफ़ी काम आएंगे। तो इन सबको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। मेन जो है हमारे सिंगल्स के जो विनर होते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे मेंस में जो हमारे हैं राफेल नडाल और नोवाक जोकोविक मेंस में, और वुमेन्स में हैं ईगा स्वायतेक और सोफिया केनिन। तो इनके नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं डबल से। तो और मैं आपको बताऊं, एक ट्रिक बताऊं, जो नया प्लेयर जीतता है उसके चांस ज़्यादा होते हैं पूछने के। तो जो हमारी ईगा स्वायतेक है, इनके पूछने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि इनका फर्स्ट ग्रैंड स्लैम है और इसका नाम ज़्यादा लोगों को अभी पता नहीं है इसलिए। क्योंकि सोफिया केनिन भी पुरानी खिलाड़ी हैं, नोवाक जोकोविक भी पुराने खिलाड़ी और राफेल नडाल भी। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज का सेशन इसी के साथ। अपने आप नोट्स बना लीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। कंपटीशन बहुत हार्ड है, तो जितना आप पढ़ेंगे उतना कम है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।